मैम आप एक महिला हैं तो मैं एक पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे जी। आजकल देखने में आया है कि टाइम के साथ में बच्चे होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है जी, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। और सबसे बड़ा कारण जो आज के टाइम का है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हर इंसान में देखने को मिलेगा आज के टाइम पे, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहता है, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में। तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं, साइकोलॉजिकली चीजें चलती रहती है। तो कई बार क्या होता है कि मैंने जो केसेस अभी देखे हैं कि रिपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है ना, आप डायग्नोसिस कराते हो सारी चीजें नॉर्मल आती है, कैंसर नॉर्मली होता है, डॉक्टर को जब दिखाते हैं डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे क्यों नहीं है अगर दिक्कत नहीं है तो? दिक्कत नहीं है तो इसका यही कारण है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो क्या आप इस बात को मानते हैं जो गांव में होता है या जो आस्था होती है हमारी कि हम किसी ईश्वर से मांग लेते हैं कि हमें एक बच्चा दे दो और वो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी चेंज हो गई, इसका एक इम्पैक्ट मान सकते हैं कि हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मान सकते हैं, है ना। क्योंकि उन जो जिनकी भी वहाँ पे वो लोग गए, पूरा बिलीव कर लिया। जैसे मेरे गांव में क्या होता है मैम, भभूत दे देते हैं कि जा हो जाएगा तुम्हें बच्चा, और देखने में आया कि हो भी जाता है। नहीं देखिए, लेकिन मेडिकल साइंस इसको नहीं मानेगी, मेडिकल साइंस नहीं मानेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस भी इस बात को एग्री करती है ना कि साइकोलॉजिकल भी एक बहुत बड़ा कारण होता है साइकोलॉजी। हाँ जी, साइकोलॉजी बहुत बड़ा कारण है। तो साइकोलॉजी तो चेंज हो गई जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा अगर मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं किसी देवस्थान या किसी गांव में किसी देवता के पास जाता हूँ और वहाँ पे वो कहते हैं कि चलो हो जाएगा, तो साइकोलॉजी तो चेंज हो गई। साइकोलॉजी चेंज हो रही है, लेकिन आप वहाँ पे जो मेडिसिन है वो मेडिकली प्रूव नहीं ले रहे हैं। ये भी एक कारण कि वो हर किसी को नहीं होता, ठीक है। उसका आस्था उतनी स्ट्रांग हो कि उसको पूरा विश्वास उसी पे हो, तो तब हो सकता है, हो ही जाएगा, तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर साइकोलॉजी चेंज करना हो तो उसके लिए क्या सही है? साइकोलॉजी देखिए, मैं तो यही कहूंगी अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो आप होम्योपैथी। किसी को नहीं मैम, यहाँ मैं टोकना चाहूंगा, किसी को नहीं, हर दूसरे कपल को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। मेरे नॉलेज में जितने मेरे 5 से 10 दोस्त होंगे, 10 ही परेशान है। अच्छा, मैं तो 50% भी नहीं बोल सकता। मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप बहुत कॉस्ट फ्रेंडली ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा इशू मेरे साथ भी था, तो हमने किसी डॉक्टर को दिखाया तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि डॉक्टर मिसगाइड कर रही थी। नाम नहीं लूंगा मैं, आप क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इम्पैक्ट होता है उससे, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी सोनोग्राफी करवाना और बहुत सारी उल्टी सीधी दवाइयाँ देना, मैंने बीच में इलाज को रोक दिया। मैंने कहा देखो होना होगा तो होगा, नहीं तो मैं तो नहीं करवाऊंगा इलाज। तो लगभग 5 से 6 सोनोग्राफी करवा दी थी उन्होंने 1-2 महीने के अंदर अंदर। तो ऐसा क्या होना सही है? नहीं देखिए, हर पैथी पे मतलब देखिए हर पैथी की अपनी लिमिटेशंस है, अपनी वो है। लेकिन होम्योपैथी में क्या है कि साइकोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, माइंड को, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, अलाइनमेंट क्या क्या है, मतलब कॉज क्या है, कि कारण क्या है कि बच्चा नहीं हो रहा है ना। तो कारण वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, समझ रहे हो। वो बहुत सारी चीजें साइकोलॉजी उसमें आती हैं फैक्टर्स में, बट हमें कारण का मेनली पता होना चाहिए कि कारण क्या कहाँ पे है। अगर कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है, मैन या वुमेन, कोई किसी को भी हो सकती है, सामान्यतः मार्केट में, सामान्यतः समाज में एक मिथ है जी कि जो डिसेबिलिटी होती है वो औरत को ही होती है। क्या ये सही है? नहीं, गलत। डिसेबिलिटी देखिए, इसमें डिसेबिलिटी क्या मतलब कि जो बच्चा पैदा करने के लिए दोनों जरूरी है, है ना। लड़का भी जरूरी है, लड़की भी जरूरी है, और लड़की को ही दोष देना ये सबसे गलत बात है। लड़की ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज के लिए, आदमी भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी लड़की। तो दोनों की जांच होनी चाहिए, समझ रहे। लेकिन हमारा समाज इस बात को अलाउ करता ही नहीं है, ये एक्सेप्ट, एक मर्द जो शब्द यूज होता है ना, वो ये अलाउ ही नहीं करता है कि मुझ में कोई कमी है। नहीं, ये तो फिर आपको काउंसलिंग देनी पड़ेगी उस मर्द को कि भाई वो एक्सेप्ट करे अगर उसके अंदर कोई कमी है तो, है ना। अदरवाइज वो दोनों अपनी जांच करवाएं जाके, अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो ये तो दोनों के लिए जरूरी है। और समाज को भी अब धीरे धीरे सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन चेंज हो रही है। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने का प्रमाण उनको ऐसे ही देना चाहिए कि दोनों को इक्वालिटी रखनी चाहिए, लड़के को भी और लड़की को। क्या कुछ इलाज से ये संभव है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उससे? हाँ, इलाज से संभव है। कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके जीवन में जो 10 साल से बच्चा नहीं हुआ हो? हाँ, मेरे जिंदगी में मेरा एक केस है जो 11 साल बाद वो कंसीव करी है पेशेंट,
पेशेंट? हाँ, मेरी पेशेंट है और वो 11 साल बाद उन्होंने तो कंसीव किया है। आपसे मिले हुए उन्हें कितना टाइम हो गया था? मुझसे मिले हुए उन्हें, मैं उनको शादी से पहले जानती हूँ। मेरी शादी से पहले किसी और कारण से मेरी पेशेंट बनी थी। उनको मतलब उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है बॉडी की वो बहुत वीक थी, तो उनको क्या सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा वीक थी। वो एकदम से उनको इन्फ्लेमेशन हो जाता था, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन थी उनकी बॉडी ही इन्फ्लाम्ड है। तो उनको क्या है कि कहीं पे भी कुछ भी हुआ, जैसे उनको उनकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई थी गांठ के लिए, ठीक है, बच्चादानी में उनके गांठ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको पस ड्रेन होना स्टार्ट हो गया, पस ही पस उनका निकलता था। तो वो बार बार ड्रेनेज की वो पट्टी करवाने जाती थी एलोपैथी में ही। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी वो पेशेंट, कहती थी कि मैं अब मतलब बहुत रो के वो मेरे पास आई थी। एलोपैथी में बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम चैलेंज करते हैं कि आपको बच्चा हो जाएगा। क्या होम्योपैथी भी ये कर पाती है? देखिए, चैलेंजेस हम एक्सेप्ट करते हैं खुद से एज अ डॉक्टर, बट हम इसको हर पेशेंट में लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी अलग होती है, मानसिक सोच अलग होती है, समझने की शक्ति अलग होती है, जानने की शक्ति अलग होती है, और दवाई कैसे वो ले रहा है, जो हम दवाई दे रहे हैं वो प्रॉपर उसको खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो ये पेशेंट टू पेशेंट रिफर कर जाता है, मतलब डिफर कर जाता है। क्योंकि पेशेंट अगर पूरे आपके पास आया है तो उसको भी आपके लिए समर्पण होना चाहिए कि मतलब मैं डॉक्टर से जो इलाज चला रहा हूँ वो सही है, और मैं मेडिकेशन इनका जो ले रहा हूँ उसको प्रॉपर मुझे खाना चाहिए, और प्रॉपर मैनेजमेंट जो डॉक्टर ने एडवाइस दी है उसको फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो डॉक्टर की अगर आप सारी बात मान रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, विश्वास के साथ। ओके मैम, मेरे साथ तो केसेस अच्छे हैं, तो मैं इसी बेस पे आपको बता रही हूँ कि होम्योपैथी से अच्छा ट्रीटमेंट कोई नहीं है। एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर भी मैं इसको मानती हूँ, और वैसे भी मैं इसको मानती हूँ। जी मैम कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो एलोपैथी में उसका इलाज ना हो और होम्योपैथी उसका इलाज कर पाए। देखिए, सबसे पहला तो जो आपने बोला अभी बच्चे नहीं हो रहे, तो एलोपैथी में क्या है कि एलोपैथी में अलॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। नहीं, ऑप्शन से तो एक्सपेंसिव भी तो है। सैरोगेसी कर सकते हैं, हाँ, सैरोगेसी, IVF करवा सकते हैं, IVF करवा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन करा तो सकते हैं। एलोपैथी